बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा होने के बाद इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केस की खुली या बंद कमरे में समाअत से मुतालिक कंफ्यूजन थी। तर्जुमान के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन नहीं होगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई फरीकैन की मौजूदगी में जारी है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई को मंगल के रोज तलब कर लिया है। नैब के मुताबिक साल 2007 में ज़ियाउर रहमान को गैर कानूनी तौर पर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किया गया। साबिक चीफ सेक्रेटरी साहबजादा रियाज नूर को भी तलब किया गया है। साबिक सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट साहबजान, साबिक सेक्रेटरी गवर्नर अहमद हनीफ औरंगजेब भी तलब कर लिए गए हैं। नैब ने तमाम अफराद को 27 और 28 जनवरी को पेशावर दफ्तर पेश होने की हिदायत की है। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ 2 इंक्वायरीज शुरू कर रखी है। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद फैयाज अली को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि PDM के टोले की घटिया सियासत की लुटिया डूब चुकी है। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च की गीदड़ भपकियों के बाद अब तहरीके अदम एतमाद का शोशा छोड़ दिया गया। एक बयान में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि उन बुज़दिल लोगों में अदम एतमाद की भी जुर्रत नहीं। सिंध के शहजादे ने अदम एतमाद का घिसा पिटा स्क्रिप्ट लिखा है। शहजादे की अदम एतमाद की बढ़क पर जाली राजकुमारी और मौलाना शक में है। PDM का आगाज भी इबरतनाक था और अंजाम भी इबरतनाक नजर आ रहा है। लूटमार का हिसाब होकर रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उनके खिलाफ केस बनाया गया। 3 साल से चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका है। लाहौर में इंसदाद मनशियात अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि फॉरेन फंडिंग का पैसा मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन में इसने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन के पास उन्हें सजा देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रॉडशीट का मालिक भी चोर है, वो इनसे मिला हुआ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद भी ऑप्शन है जो इनके खिलाफ लाई जा सकती है। इत्तेहादी पीछे हटे तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। ब्रॉडशीट जो है उसमें जो 7 अरब रुपया इन्होंने अदा किया है, आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्यों वो पहले अकाउंट में रखा हुआ था ताकि फैसला हो और उसके बाद वो अकाउंट फ्रीज हो और अकाउंट फ्रीज से जो है ये 7 अरब की अदायगी हो। उसकी वजह ये है कि इनका कट था इसमें। इन्होंने ब्रॉडशीट का जो अपना है मालिक, वो भी सुना है कि बहुत बड़ा चोर है, वो भी उसके साथ ये मिले हुए थे और उससे पहले भी ये कट मांगते थे, उससे कमीशन मांगते थे। और ये जो अब अदायगी हुई है उसमें भी शहजाद अकबर का कमीशन है। यानी ये वो चोर हैं कि जो चोरों को भी जो है ये लूटने वाले और उनके साथ भी जो है वो हेरा फेरी करने वाले जो है लोग हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ होगे तो नैब का लेटर आएगा। MQM जैसी जमात को अब तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया है? एहतसाब अदालत कराची में क्लिफ्टन अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। गवर्नर हाउस सियासी दफ्तर बना हुआ है। वज़ीर आज़म से ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट आसमा कदीर और गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात में मुल्क की सियासी और ख़वातीन के मसाइल से मुतालिक बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन अरकान असम्बली अपने हलकों और ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं, जो खुशाइंद है। मुलाकात में आमिर डोगर भी मौजूद थे। आसमा कदीर ने वज़ीर आज़म को सस्टेनेबल हाउस होल्ड से मुतालिक मनसूबे से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया कि किचन, गार्डनिंग, पोल्ट्री की मदद से मुतवस्सित घराने की घर की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी। गुलाम बीबी भरवाना ने वज़ीर आज़म को जंग में जारी अवामी फलाह के मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इन इक़दामात को सराहते हुए कहा कि ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट अपने हल्के और ख़वातीन के मसाइल के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं, ये खुश आइंद बात है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहरी हफ्ते का दिन खुशगवार मौसम के साथ गुजार रहे हैं। मज़ीद बताएंगी अलैना वकार।
जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो नहायत खुशगवार हुआ है। गुज़िश्ता रात से हल्की हल्की वक्फे से बारिश भी जो है वो हो रही है। इस वक्त तो बादल और सूरज की आंख मचोली जारी है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम नहायत खुशगवार हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेक व्यू पार्क में और छुट्टी का भी दिन है, हफ्ता है, लोग जो है वो छुट्टी मनाने यहाँ पे आए हुए हैं, मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज और कल इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का जो है वो इम्कान रहेगा। जी, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 1927 नए मरीज सामने आए हैं। 22 दिसंबर को 40,403 कोरोना टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.7% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 35,063 है। अमवात की मजमूई तादाद 11,247 हो गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते और इतवार को भी खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मॉल्स हफ्ते के 7 दिन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए खुले रखे जा सकते हैं। अगर शॉपिंग मॉल किसी हॉट स्पॉट पर हुआ तो उसे खुला रखने की इजाज़त नहीं होगी। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि शेखुपुरा में 2 डाकुओं के फरार का मुकदमा पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में सब इंस्पेक्टर और 4 एहलकार नामजद किए गए हैं। DPO के मुताबिक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया गया। शेखुपुरा में नामालूम अफराद आज मोटरवे पुल के करीब डाकुओं को छुड़ा कर ले गए थे। जेरे हिरासत दोनों डाकुओं ने वारदात के दौरान लड़की से ज्यादती की थी। दोनों डाकू भाई हैं। पुलिस ने चंद रोज पहले गिरफ्तार किया था। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अतिकुर रहमान से। जी, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज नेशनल स्टेडियम कराची में एक साथ प्रैक्टिस कर रही हैं। ये जनूबी अफ्रीका की टीम का नेशनल स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन है। 16 जनवरी को मेहमान टीम यहां पर आई थी। 6 दिन तक कराची जिम खाना में ट्रेनिंग की और आज नेशनल स्टेडियम कराची में। तो ये पाकिस्तान टीम के पहले ट्रेनिंग सेशन को मैं आपको बताता चलूं। खास तौर पे पहला जो 1 घंटा होता है उसमें फील्डिंग की प्रैक्टिस की जाती है और अभी भी आप देख रहे होंगे कैच पकड़ के थ्रो रखने की प्रैक्टिस हो रही है। और अगर मैं अपने कैमरामैन तलहा को कहूं कि थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो वो प्रैक्टिस विकेट है जहां पर एक वाइट कपड़ा रखकर बॉलर्स को टारगेट दिया गया है कि आपने यहां पर टिप करना है बॉल को। और कोचिस जो हैं यहां पर वकार यूनुस हो गए, सकलैन हो गए, यूसुफ हो गए, मिसबा हो गए, वो सब इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर जनूबी अफ्रीका को दिखाएं तो ये जनूबी अफ्रीका की टीम यहां पर अब तक वार्म अप कर रही है आराम से। सबसे पहले आके उन्होंने थोड़ी सी फुटबॉल खेली और उसके बाद उनका ये फिजिकल ट्रेनिंग सेशन है और उसके बाद जनूबी अफ्रीका की टीम यकीनन जो है वो बॉलिंग बैटिंग की भी प्रैक्टिस करेगी। PTI रहनुमा फारूक हबीब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं कि आपकी वालिद साहब समेत, नवाज शरीफ समेत, आपके 2 भाइयों समेत, आपके कज़न समेत, सलमान शहबाज समेत सारी पार्टी फॉरेन में बैठी हुई है। आपको फॉरेन फंडिंग से क्या गर्ज है? आप तो रहनी फॉरेन में पसंद करते हैं। आपके कारोबार फॉरेन के अंदर हैं। आपकी सारी मुल्क से लूटी हुई दौलत फॉरेन के अंदर है। और सबसे पहले इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग जिसने हासिल की थी वो नवाज शरीफ थे। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब रिकन्सिलेशन के सफ़ा नंबर 201 के अंदर ये लिखती हैं, बिलावल साहब अपनी आंखें खोलें, अपनी वालदा की किताब पढ़ें, पर्ची चेयरमैन अपनी वालदा की किताब पढ़ें और उसमें से देखें सफ़ा नंबर 201 के अंदर कि फॉरेन फंडिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ली हुई है उसामा बिन लादेन से बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए। खालिद ख्वाजा इसके गवाह हैं। रहमत अफरीदी जो कि एडिटर फ्रंटियर पोस्ट के हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडरशिप, काजी हुसैन मरहूम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर आ चुकी हैं। लेकिन आप जो है इनकी फॉरेन फंडिंग आपको नज़र नहीं आ रही। और ये अपना हिसाब देने से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की। इन्होंने एक उम्मीद लगाई कि हम इस्तीफे तो दे नहीं सकते। PTI रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से बात कर रहे हैं।